हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। अभी मैं आप लोगों के ऐसे ही कमेंट रीड कर रहा था तो मुझे ऐसे ही एक रैंडम कमेंट दिखा जिसमें एक बच्चा स्ट्रैटेजी पूछ रहा था कि सर एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई के लिए फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी बता दो। तो मुझे लगा उसको इंडिविजुअल रिप्लाई करने से अच्छा है मैं एक वीडियो मैसेज जो आप सभी को बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज क्या है कि कई लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए और जो फाइनली ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कुछ हज़ारों को मिलती है। तो जब हर फेज में एलिमिनेशन होता है, इतना बड़ा एलिमिनेशन आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो केवल हार्ड वर्क से आप यूनिफॉर्म अचीव नहीं कर सकते हो। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फेज इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो, मैं छोटा सा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक छोटा सा मेरा मैसेज रहेगा जो दो कैटेगरी के लोगों को है। फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी ही करी है। सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे जिन्होंने एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड के पैटर्न को देख चुके हैं, एक दो बार अटैम्प्ट दे रखे हैं। ठीक है, दोनों सेगमेंट पे अलग अलग बात करूँगा। तो पहले मैं उन बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि चाणक्य ने एक बात कही थी बेटा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के अनुभवों से सीख अगर लेते हैं जिसने वो पास्ट में वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। ठीक है, अगर उसके एक्सपीरियंस से आप सीख लेते हो तो वो फिर आप गलती फ्यूचर में नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी ही करी है, आप इस फील्ड में आए हो, तो आपको क्या करना है, आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान, बिहार, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, उसमें 11th और 12th की फिजिक्स की मोटी सी किताब आती है। आपको पहला काम क्या करना है इस अपनी जर्नी में, उस किताब से जितने भी चैप्टर बनते हो सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार बना डालो। आप किताब उठाओ, पेंसिल उठाओ, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट या बुक आ रहे हैं वो सब ओल्ड एडिशन है। ठीक है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है तो पैटर्न में स्लाइटली चेंजेस हुए हैं। तो जितने भी ये बुक्स आ रही हैं मार्केट में, इन पे आप रिलाई मत रहो। ठीक है, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, सबसे यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप 11th और 12th की बुक उठा के उससे सारे ऑब्जेक्टिव बना डालो। आपकी 70% तैयारी, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 70% आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी ट्रस्टेड जेन्युइन सोर्स से आप मॉक लगाओगे तो आपका 75% स्कोर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता ही रहूँगा, पर अभी के लिए आप 11th और 12th की बुक से 1 महीना लगेगा यार। ठीक है, एक दिन में 2-3 चैप्टर से 3 चैप्टर्स लगाओगे, मेहनत करोगे, मॉक आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बना डालने हैं। आपको समझ में नहीं भी आते हैं 1-2 क्वेश्चंस तो मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इतना काम आपको करना है फर्स्ट। ठीक है, और ये काम आपका लास्ट भी हो सकता है अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो, डेडिकेटेड होकर करते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। और सेकंड कैटेगरी के बच्चों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, तो आपको ब्लाइंडली किसी सोर्स को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, कोई सोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है। मैं यहाँ पे किसी की बड़ाई या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो चीज़ें आपके फेवर में है वो बातें बता रहा हूँ। आपको ये नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में फेल हुए थे सपोज़, और अभी क्या है कि आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप फिजिक्स में ही पढ़ते रहते हो। अगर आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वो दिन में 3 वीडियोज़ डालता है और बड़े बड़े मैराथन डालता है, फिजिक्स के डालता है, तो आप फिजिक्स ही पढ़ते रहते हो। लेकिन ये आप गलती कर रहे हो, आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है ये गलतियाँ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मैथ में फेल हुए हो तो अपने फोकस को शिफ्ट करो ना। आप अपने फोकस, आपको नीड है मैथ पे ज़्यादा फोकस करने की। अगर आप इंग्लिश में फेल हुए हो तो आपको नीड है अपना फोकस इंग्लिश में शिफ्ट करने की। ठीक है, तो ये गलती आप मत करो, सबसे फर्स्ट थिंग। और जो मेजर थिंग जिसके लिए मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको जो 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं भाई, आप फेल हो गए ना। ठीक है, ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने आप को इवेल्युएट नहीं किया था। मैं एक सोर्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी ये पेड वीडियो नहीं है, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स है टेक्स्ट बुक। आप अभी अपने फ़ोन में टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, अगर आप फ्री 0 इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ अच्छा आउटपुट चाहते हो। टेक्स्ट बुक जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप उस सेगमेंट में जाना, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई की प्रिपरेशन में, उसमें आप मॉक लगाना। उसमें फ्री भी मॉक दिए हुए हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो कुछ 100-150 रुपये के मॉक्स होते हैं, वो उसमें एनरोल करोगे तो सब खुल जाएंगे। तो अगर आप फ्री वाले देना चाहते हो तो 7 से 8 वहाँ पे फ्री भी हैं। तो उन मॉक को दे के आप अपने आप को इवेल्युएट ज़रूर करो कि आप जो है कहाँ, अगर आपके फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको फिजिक्स में अपना फोकस कम करके उस फोकस को शिफ्ट करना है मैथ में। अगर आपका इंग्लिश में स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि क्या होता है यार, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ। अभी एक ऋषभ बच्चा सेलेक्ट हुआ है, अभी वो ट्रेनिंग के लिए, अभी पता नहीं शायद कल या परसों उसका स्टेटस मैंने देखा, तो वो फाइनली पहुँच गया वहाँ पर। वो बच्चा क्या था, वो परस्यू कर रहा था साथ में एक डिप्लोमा भी, उसमें भी उतने ही एफर्ट चाहिए थे, उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉलेज वाले देते थे ये वो, तो वो सारे इक्वली अगर अरेंज कर पाया, वो
उस डिप्लोमा को भी परस्यू कर रहा था और उसने प्रिपरेशन भी करी, और क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, उसने डिमांड को समझ लिया था कि रिक्रूटमेंट बोर्ड चाहता क्या है, तो बहुत हैप्पीली उसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। अदर हैंड मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, पार्क में मिलता हूँ, एक नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो भी मेरे वीडियो देखता है, तो वो क्या था, बहुत डरा हुआ रहता था, बहुत एग्ज़ाम फियर, एंग्जाइटी, यार क्या होगा, मैं इनसे भी पढ़ता हूँ, उनसे भी पढ़ता हूँ, कोई सोर्स बता दो, ये कर दो, मतलब सोर्स, अनलिमिटेड सोर्स चाहिए होते हैं उनको, ठीक है, ये भी कर लें वो भी, और जबकि वो जो चीज़ मेन है वो समझ ही नहीं रहे हैं। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्होंने मॉक नहीं देखा है कि फिजिक्स में जो मॉक दिया हुआ है उसका लेवल क्या है। बहुत आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, नीट लेवल के जेई, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपका जो डोमेन है वो क्या है, जो एयरफोर्स की वेबसाइट पर जो मॉक दिया हुआ है, सबसे पहले आप जाके उस मॉक को लगाओ, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपका लेवल का नहीं है तो उसको आप स्किप कर पाओगे, ठीक है। ये गट्स आप में होना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों मैंने बातें बताई। फ्रेशर आज से 11th और 12th की बुक उठा के ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो क्या करेंगे, वो मॉक ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। दिन में आप एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, ठीक है, और उनको एनालाइज बहुत अच्छे से करो कि किन पोर्शंस में हमसे गलतियां हुई हैं और किन पोर्शंस में हमें अपना फोकस ज़्यादा करना है, किन पोर्शन में फोकस कम करना है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए इतना मैं कर सकता हूं कि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी इसी वीडियो के बाद। आपको एक नई प्लेलिस्ट आज दिखेगी जिसमें मैं 10 वीडियो आपको ऐसे दूंगा जिसमें 25-25 हर वीडियो में क्वेश्चन होंगे, वो उसी पैटर्न पे होंगे जो एयरफोर्स पूछता है, ठीक है। तो उन 10 वीडियो से भी आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आता है। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे किताबों से तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो एयरफोर्स की वेबसाइट पे भी था, इसी लेवल के क्वेश्चन देखो इस बोर्ड 11th और 12th में होते हैं, तो फिर हम क्यों अपना टाइम। अब आई होप जो मेरा मैसेज है वो आप तक पहुंचा होगा। आप सब बहुत जीनियस हो, मुझे पता है एयरफोर्स की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो सभी बहुत जीनियस होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो डिलीवर आप तक हो पाया है कि नहीं हो पाया, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसी तरह से, ठीक है। बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ वो करता रहूँगा। अगर मेरी प्लेलिस्ट से, ये बात बड़े प्राउड से कह पाता हूँ, पिछले 1-2 साल के फीडबैक से कह पाता हूँ, अगर लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का हर वीडियो आपने देख लिया तो एयरफोर्स एग्ज़ाम क्रैक करने से, स्पेशली फिजिक्स का सेगमेंट अगर आपको पास करने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ठीक है। और ये बात मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।